हेलो एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइड विद उमर। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब किया करो, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक किया करो, बिकॉज वी ब्रिंग एवरीथिंग फॉर यू जो कि फ्री होता है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। तो ये आपका हक बनता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, सो दैट वी फील दैट यू पीपल आर स्टैंडिंग विद अस। तो इस वीडियो में हम सिंपल बात करेंगे जो सुकॉस्ट कश्मीर है, या अगर आप सुकॉस्ट जम्मू के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, या अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्किप कर सकते हो, उसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, जिन पे आपको पूरा फोकस करना है। तो यहाँ पे बात करेंगे, जब हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे कम्प्रहेंसिव एज देंगे, दैट मीन्स जिनकी जो वेटेज है एग्जाम में दैट इज हाई, टोटली अनअवॉइडेबल जो चैप्टर्स हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल अगर आपको पता होगी जो सुकॉस्ट कश्मीर है उसका जो पैटर्न है वो यहाँ पे 135 क्वेश्चंस फॉर द पीसीबी कोर्सेज आपको यहाँ पे लाने पढ़ते हैं। तो 135 में से हम देखेंगे, 135 में से अगर आप बीवीएससी के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो तो बीवीएससी का जो कट ऑफ है वो नियर अबाउट यहाँ पे हम देखेंगे 110 ओपन मेरिट के लिए होता है, 110 यहाँ पे ओपन मेरिट का कट ऑफ होता है। उसके साथ साथ अगर आप बात करोगे बाकी जो कैटेगरीज होती है उनका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे नियर अबाउट 100+ होता है। एंड अगर हम देखेंगे सेल्फ फाइनेंस का भी यहाँ पे 110 के अराउंड, सॉरी 102 पॉइंट्स, 199 पॉइंट्स के अराउंड वो हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 110 और 100+ स्कोर आप कैसे ला सकते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आप मैं ऐसी फॉल्स होप आपको नहीं दूंगा कि अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे आप 100 तक यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। बट अगर आपने 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ पहले, इवन अगर आपने यहाँ पे 4 मंथ पहले स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कैसे हम किन किन चीज़ों पे फोकस करके अपने जो स्कोर को है यहाँ पे 100 तक पहुँचा सकते हैं। तो हम देखेंगे बायोलॉजी जो है, जब हम बायो की बात करते हैं तो बायो में आप देखोगे दोनों क्लास 11th एंड 12th जो है, ये दोनों क्लासेस की जो बायो है ये आपके लिए नेसेसरी है। दैट मीन्स आपको ये चीज़ तो करनी ही करनी है। और बायोलॉजी की जब हम बात करेंगे इसकी जो लेवल है वो बिल्कुल यहाँ पे क्या आती है, बेसिक लेवल आती है। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके साथ साथ अगर आपको ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे इसका एक बुकलेट अपलोड किया है, वहाँ से आप उस बुकलेट को डाउनलोड करके वहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप बायो अपना जो है इसमें टारगेट करते हो, अभी के टाइम पे 45 क्वेश्चंस होते हैं आपको पर यहाँ पे पर सब्जेक्ट, तो आपको बायो में एटलीस्ट यहाँ पे 42 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे टारगेट करना है। एज यू पीपल नो कि सुकॉस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो सिंपली यहाँ पे बायो में जो है आपका टारगेट 42 क्वेश्चंस होना चाहिए। तो दैट मीन्स आप बायोलॉजी में जो है कोई ऐसा चैप्टर जो है उसको स्किप नहीं कर सकते, या सिंपल हम देखेंगे 1-2 चैप्टर्स को छोड़ के बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं, जैसे एनिमल फिजियो है, प्लांट फिजियो है, इसी तरीके से आप देखोगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसके साथ साथ हम देखेंगे जेनेटिक्स वाला चैप्टर, इकोलॉजी, बायोटेक, वो सारे चैप्टर्स आपको नेसेसरली करने हैं। तो ये थी बात बायोलॉजी की। दैट मीन्स आपको बायोलॉजी में यहाँ पे हम अलग से लिख के रखेंगे, तो बायो में आपको यहाँ पे 42 टारगेट करना है। इफ़ यू आर टारगेटिंग 42 इन द बायो, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू स्किप एनी चैप्टर इन द बायोलॉजी पोर्शन। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का जो पेपर है उसकी जो लेवल है वो कैसी आती है, बेसिक लेवल का पेपर आता है। दैट मीन्स कोई टफ पेपर नहीं आता केमिस्ट्री में। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस हमें केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चंस ये मेनली किस पे बेस्ड होते हैं, ये थ्योरी बेस्ड होते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे आपको
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसे दो कंपोनेंट्स जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते उसमें हम देखेंगे सबसे पहले आपका जो फोकस है केमिस्ट्री में, ऐसे दो कंपोनेंट्स जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपके लिए एक लाइफलाइन होने वाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 45 में यहाँ पे 18 क्वेश्चंस तक देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप क्वेश्चंस देखोगे बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, सिंपल ईजियर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ बात करेंगे इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में आप देख सकते हो, आप एक चैप्टर को यहाँ पे स्किप कर सकते हो जो कि है, एक दो चैप्टर्स यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे पास है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। यूजुअली अगर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में देखोगे यहाँ पे आपको ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे एक और चीज़ जो कि है नॉमेनक्लेचर, जो है नॉमेनक्लेचर, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, उस पर देख लोगे वो दो टॉपिक्स, वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जितने भी क्लास 12 के टॉपिक्स हैं वो आपको करने ही करने हैं, नेसेसरली है आपके लिए वो करने हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे इनऑर्गेनिक में आपको जो एटॉमिक मॉलिक ये होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग भी आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो ये दो पोर्शंस मिला के जब आप इन दो पोर्शंस को देखोगे, इनके चैप्टर्स, यहाँ पे आपको इसमें से ऑर्गेनिक में से अराउंड आप देखोगे 18 क्वेश्चंस तो आपको ऑर्गेनिक से मिलेंगे। इनऑर्गेनिक से अगर आप देखोगे, इनऑर्गेनिक से यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस तक देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ बाकी जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे आप सिंपल जो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री है उसको अच्छे से करोगे, उससे आपको बाकी क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में जो टारगेट है, केमिस्ट्री में आपका जो टारगेट है वो रहना चाहिए यहाँ पे आपको 40 के अराउंड और 38 के अराउंड। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे। टोटल में अगर आप देखोगे 40 एंड 42 + 40, ये आपको यहाँ पे अगर देखेंगे हम इन टोटल इन दो को मिला के अराउंड 80 पॉइंट्स का स्कोर आपको दे देगा। 80 पॉइंट्स पे आपको हॉर्टिकल्चर मिल सकता है, 80 पॉइंट्स पे आपको फिशरीज मिल सकता है, 80 पॉइंट्स पे आपको फॉरेस्ट्री मिल सकता है, 80 पॉइंट्स पे आपको सेरिकल्चर मिल सकता है, 80 पॉइंट्स पे आप देखोगे बीएससी जो है बायोकेमिस्ट्री वो मिल सकता है, बीएससी बायोटेक वो मिल सकता है। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे, अगर आपको थोड़ा और अच्छा स्कोर करना है तो आप फिज़िक्स पे आ जाओगे। जब आप फिज़िक्स की बात करते हो तो फिज़िक्स में आप सिंपली क्लास 12th जो है, क्लास 12th अच्छे से करोगे, उसमें कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते। क्लास 12th से कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है। दैट मीन्स क्लास 12th जो है उसको आपको अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट आपको क्लास 12th की फिज़िक्स का कर लेना है। जब आप क्लास 12th की फिज़िक्स का हर एक पॉइंट करोगे तो यहाँ से आपको फिज़िक्स में देखने को मिलेंगे अराउंड आपको 45 में से 12th वाले पोर्शन में यहाँ पे 27 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे ये 27 क्वेश्चंस कर पाते हो, या आप ऐसे मान के चलो कि आप 12th के पोर्शन में 27 में से खाली यहाँ पे 24 क्वेश्चंस कर पाते हो। दैट मीन्स आप 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। 24 क्वेश्चंस अगर आपके फिजिक्स के 12th के होते हैं, और फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए आप सिंपल यहाँ पे क्या प्रेफर करोगे, आप नीट के PYQs प्रेफर करोगे। उसके साथ साथ आप देखोगे हम जल्दी ही एक सेट ऑफ क्वेश्चंस डालने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पे, जो आप डाउनलोड करके उनको आप कर सकते हो। तो यहाँ पे फिज़िक्स के लिए 12th में आपको क्या करना है, 24 टारगेट करना है, और 12th का आप कोई भी चैप्टर फिज़िक्स में स्किप नहीं करोगे। इसके बाद क्लास 11th की फ़िज़िक्स की बात करेंगे तो 11th के फ़िज़िक्स में आप कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ोगे। आप पढ़ोगे यहाँ पे सिंपली अगर हम देखते हैं काइनेमेटिक्स आप अच्छे से पढ़ोगे। जब आप
काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ोगे, अलॉन्ग विद दैट काइनेमेटिक्स के साथ साथ आप NLM अच्छे से पढ़ोगे, आप ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ोगे। ग्रेविटेशन के साथ साथ यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी। तो यहाँ इन चैप्टर से आपको एटलीस्ट अगर हम देखेंगे एटलीस्ट इन चैप्टर से आपको 7 से लेकर 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दैट मीन्स अगर आप ये 7 से लेकर 8 क्वेश्चंस करते हो, उसके साथ साथ ये 24 क्वेश्चंस करते हो, तो आप फिजिक्स में भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो आप फिजिक्स में भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो अराउंड 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। दैट मीन्स आपकी जो सिलेक्शन है दैट वुड बी ईजियर एंड वो जो सिलेक्शन है वो डायरेक्टली आपको लैंड कराएगी BVSC का कॉलेज जो है शोहामा में, वहाँ पे आपको लैंड कराएगी एंड वो भी यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट की सीट पे। तो विदाउट पेइंग एनी पेनी यू कैन गो टू द लाइक इन द कॉलेज ऑफ BVSC, जो कि जहाँ पे आपकी जो फ़ी है मिनिमल फ़ी होती है। एंड नॉर्मली कोर्सेज़ की जो फ़ी है अराउंड अगर हम देखेंगे BVSC की 50,000 होती है पर ईयर एंड उसमें में भी शायद यहाँ पे कोई चेंजेस आ सकती है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, बट प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे यहाँ पे वो 50,000 है। एंड अगर आप सेल्फ फाइनेंस लेते हो तो उसके लिए आपको 2.5 लाख देने पड़ते हैं पर ईयर। तो ये थी बात। अगर आपने पहले से स्टार्ट किया है, आज से स्टार्ट किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको इन टोटल आपके जो कॉस्ट के एग्ज़ाम है उसमें याद रखने हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि हम कॉस्ट जम्मू की जो है प्रिपरेशन उसके रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस बनाए, स्ट्रैटेजी बनाए, सो दैट आप उसके लिए भी पैरेलली यहाँ पे प्रिपेयर कर सको, तो उस पर हम अलग सा एक वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल आप कमेंट में बोल सकते हो, हमें सजेशंस दे सकते हो, जो भी चीज़ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ हमें नए से इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा तो बाकियों के साथ भी शेयर करोगे। थैंक यू।